हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 7.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा क्लास 8 का। तो चलिए अब हम जो है 3 पढ़ के उसके बाद उसका आंसर देते हैं। तो देखिए लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया हम चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 7.5 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर, एक विकर्ण पी एस बराबर 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमें जो है क्वेश्चन पूछा गया है, इसको जो है हम सरलता से जो है इसका आंसर देंगे। दिया हुआ है उस तरह से जो हमने काम कर लेना है। तो हम जो है इसके लिए फिगर पहले बना लेते हैं। ठीक है, काहे कि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, लंबा हो जाता है, इसलिए जो है फिगर जिस तरह से दिया उस तरह से हम आपको पहले समझा देंगे। समझा देने के बाद जो है हम रचना के चरण जो नीचे लिखे हैं ना, उसको हम आपको पढ़ के सुना देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखिए या इस तरह से जो है पहले एक डायग्राम बना लिया। ठीक है, पहले से हमने बना के रख लिया, काहे कि जो है बनाने में जो है ज्यादा समय लग जाता है। ठीक, हमने जो है एक और दो में जो है जिस तरह से वीडियो बना लिया है उस तरह से जो आप देख लीजिएगा, आपको जो है बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसके बाद जो है रचना के चरण को तक जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जो है रचना के चरण में लिख रखा है कि पहले हमने एक चाप लिया, क्यू आर को आधार मानकर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। तीसरा में लिखा है क्यू से 7.5 सेंटीमीटर और आर से 6 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या का चाप लिया जिसे एस नाम दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्यू से 6 सेंटीमीटर और आर से 8 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या का चाप लिया जिसे पी नाम दिया। उसके बाद हमने लिखा है इस प्रकार पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज प्राप्त हुआ। ठीक है, क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए विकर्ण एसी बराबर 7 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है सिर्फ विकर्ण दिया हुआ है और साइड का जो है कुछ जो है भुजाएं नहीं दी हुई है। ठीक है, तो इसको जो हमें पहले ज्ञात करना है, इसके लिए जो हम पहले क्या करते हैं एक फिगर बना लेते हैं समचतुर्भुज का। ठीक, तो हमने जो है देखिए इस तरह से जो है समचतुर्भुज बना लेना है। ठीक है, देखिए हमने लाइन खींच दिया, ए सी कह रहे तो हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, लिख देते ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक है, देखिए बी और डी कितना है, तो बी डी जो है हमें दिया हुआ है कितना, तो दूसरे पेन का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ कितना, तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर देखिए फिर जो है ए सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का। तो ए सी देखिए इसके लिए भी हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इतना दे रखा है। तो हमें जो है देखिए इससे हम क्या करें, ये जैसे देखिए जो है इस तरह से बना हुआ और यहाँ पे कट बिंदु है ना, यहाँ देखिए अलग और अलग कर ले। तो अलग अलग करने के बाद जो है हमें दो जो है मिल जाएंगे और एक को निकालना हो, एक को निकाल लेंगे तो फिर क्या होगा, तो समचतुर्भुज में क्या होता है, तो सबका भुजा जो है एक जैसा होता है, तो एक को निकालना है सिर्फ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको जो है हाफ कर लेते हैं। जैसे ये जो है पूरा का पूरा 8 है, तो इसको हम जो है 4 सेंटीमीटर और इसको भी 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये 7 है, यहाँ से लेके एसी जो है 7 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे जो हम ओ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हाफ क्या होगा, 7 का आधा जो है 3 दशमलव क्या होगा, तो 5, इसको भी लिख देंगे 3.5। ठीक है, ये जो है इसका आधा हो गया। तो इसके लिए चलिए अब हम जो है एक फार्मूला लगाते हैं। आपने जो है तो इस फार्मूला का नाम है पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस जो है परिमेय का जो है हम सूत्र लगाते हैं। ठीक है, इसका जब हम सूत्र लगाएंगे तो हम लिख देते हैं ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, ए ओ का होल स्क्वायर प्लस बी ओ का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी तो हमें ज्ञात नहीं है तो लिख देंगे ए बी का होल स्क्वायर, ये हमें मालूम नहीं है, ये पता है और ये पता है। तो ए ओ हमसे पूछ रहा था तो क्या होगा, तो लिखेंगे 3.5 का होल स्क्वायर प्लस फिर देखिए ये है ओ बी ओ जो है 4 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए हम सॉल्व करते हैं।
तो 3.5 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग आ जाएगा हमें कितना, तो 12.25, ठीक है। और 4 का वर्ग तो जानते ही होंगे, इसका क्या होगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए इन दोनों को जो है जोड़ देते, तो जोड़ने के बाद देखिए 2 और 6 को जोड़ेंगे कितना, तो 8, 1 1 2, 28 दशमलव, ये दशमलव के बाद का है तो इधर हो जाए, यानी ए बी जो है हमें क्या आ गया, ए बी का होल स्क्वायर हमें आ गया 28.5, ठीक है। फिर जो है हम ए बी निकालेंगे तो इस पे जो है रूट आएगा 28.25, तो लिखेंगे ए बी बराबर, जब इसको बाहर करेंगे ना तो 35.5 आएगा, ठीक है। 35.5 जो है लगभग में आ जाएगा, ठीक, लगभग में 35.5 आ गया, यानी ए बी जो है हमें क्या मिला, ए बी जो है हमें, नहीं सॉरी 3.5 था, ठीक है, 3.5 मिला, तो ए बी हमें क्या प्राप्त हुआ, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज है, यानी सब का जो है भुजा क्या होगा, तो समान होगा, तो सबको हम लिख देते हैं 5.3, 5.3, 5.3, ठीक है। इस तरह से बना लेने के बाद देखिए हमें जो है जो जो चीज चाहिए था वो हमें प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए जो है अब हम जो है बीसी जैसे दिया हुआ ना, बीसी हम 5.3 जो है खींच लेंगे, ठीक है। खींच लेने के बाद जो है फिर इधर और इधर जो है जैसे जैसे जो प्रक्रिया होगा उस अनुसार जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। और देखिए यहाँ पे रचना के चरण जो है हमने लिख रखा है, ठीक है। लिख लेने के बाद जो है इस ये जब फिगर हो जाएगा तब हम आपको जो है पहले लिख के फिर उसके बाद इसको सॉल्व हम आपको पढ़ के सुनाएंगे हमने क्या क्या किया, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए अब हम इसका जो है फिगर बना के आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने जो है बीसी जो है खींच लिया, 3.5 का था ना, 3.5। उसके बाद हम क्या करते हैं, डी हमें जैसे चाहिए तो हम जो है 8 सेंटीमीटर का जो है एक जो है माप लेंगे, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर हम पहले माप लेते हैं, ठीक है। ऐसा आया तो इसको जो है यहाँ पे रख के जो है घुमाते हैं चाप को, ठीक है। इस तरह से हमने घुमा लिया। उसके बाद देखिए अब जो है हमें 5.3 को खींचना है इसी से तरफ, ठीक है। तो 5.3 को जो है खींचना है, तो इसको जो देखिए ऐसे कर लेंगे, ठीक, ठीक ऐसे करके खींच लेंगे। तो खींच लेने के बाद ऐसे करके हमने घुमा दिया। घुमाने के बाद देखिए यहाँ पे जो एक कट बिंदु आया है ना, कट बिंदु, तो इसको पहले देखिए मिटा लेते, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, ठीक। यहाँ पे देखिए एक कट बिंदु आया है ना, इसको जो है मिला लेते हैं। देखिए इन दोनों रेखा को जो हम पहले क्या करते हैं, ऐसे करके मिला लेते हैं और उसका जो है नाम लिख देंगे। ऐसे मिला लिया और यहाँ से जो हमें इधर खींच लेना, ठीक। तो खींच लिया तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, तो डी लिख देंगे। तो डी लिख देंगे, इसका जो है हम नाम लिख देते हैं कितना है, ये जो है 8 सेंटीमीटर का है और ये जो है 5.3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। सॉरी यहाँ भी लिखना था, ठीक है। ये हमें इधर का मिल गया, अब इस साइड के लिए आना है। तो देखिए सी पे जो है हम जो है एक और सी से जो है अब हम चाप घुमाएंगे कितना, तो 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का देखिए हमने जो है माप लिया ऐसे करके। यहाँ पे जो है हम ऐसे करके घुमाएंगे यू, ठीक। ऐसे करके हमने घुमा लिया। घुमा लेने के बाद जो है अब हम बी से जो है, बी से क्या करेंगे, बी से जो है अब हमें जो है ए के लिए जो है कट बिंदु चाहिए, कट बिंदु मिलेगा तब ना हम उसको ए लिखेंगे। तो इसके लिए हमें जो है फिर 5.3 का जो है फिर से माप लेना होगा। तो चलिए अब हम जो है 5.3 का जो है माप ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके हमने खींच लिया। तो देखिए यहाँ पे जो है कट बिंदु आया ना, यहाँ पे कट बिंदु आया, तो इसको जो है मिला लेंगे और इसको मिला लेंगे। फिर इसके बाद जो है हम रचना के चरण लिख के हम आपको दिखा पढ़ के सुनाएंगे हमने क्या क्या किया किस तरह से। ऐसे करके खींच लिया, ये जो है कितना हो गया, तो ये भी जो है 5.3 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। तो और उसके बाद देखिए इन दोनों को मिलाना है ऐसे करके। इसको भी लिख देते क्या, तो 5.3 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा जो है इस तरह से जो है डायग्राम जो है ओके। तो अब इसको जो है ए नाम लिख देंगे, ठीक है। अब जो है हमने यहाँ पे यहाँ से जो है यहाँ तक काटा था, इसको भी जो है लिख लेंगे, ठीक है। ये कितना सेंटीमीटर का था, ये जो है 7 सेंटीमीटर का था। तो हम इसका जो है नाम लिख देते हैं दूसरा पेन का यूज करके, ठीक है। ये जो है 7 सेंटीमीटर का है, ठीक। इस तरह से देखिए हमें जो है एक फिगर प्राप्त हो गया, ठीक है। तो फिगर प्राप्त होने के बाद अब हम जो है रचना के चरण को लिख के हम आपको पढ़ के इसके बाद सुनाते हैं क्या हमने लिखा है इसके बारे में।
तो देखिए हमने जो है लिख लिया, तो उसके बारे में इसको जो है हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। सबसे पहले हमने एक चाप लिया, ठीक है, एक चाप लिया था। फिर बीसी को आधार मानकर 5.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। बी से जो है 8 सेंटीमीटर, बी से 8 सेंटीमीटर और सी से 5.3, सी से जो है 5.3 के एक त्रिज्या का चाप लिया, जिसे बी नाम दिया, ठीक है। फिर लिखा है बी से 5.3, बी से जो है 5.3 और डी से जो है 5.3 के एक त्रिज्या का चाप लिया, जिसे ए नाम दिया। इस प्रकार ABCD एक समचतुर्भुज प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ तक इस वीडियो को जो है क्वेश्चन 5 में दिया हुआ, एक समचतुर्भुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और विकर्ण क्रमशः 6 व 8 हो, ठीक है। देखिए समचतुर्भुज यहाँ भी है, ठीक है, यानी सबका जो है भुजा का मान कितना होगा, तो 5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का होगा और विकर्ण भी दे रखा है, ये हम आपको जो है HW में दे देते हैं, इसको जो है आपने बना लेना है, ठीक है। इसलिए आज का क्लास जो है ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए जो हम इस वीडियो को जो है यहीं पे स्टार्ट कर, ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हम इस वीडियो को जो है स्टॉप कर देते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।